न्यूज़दिल्ली.com पर मैं हूं नीलू व्यास और इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपकी मुलाकात करवाती हूं देश के बड़े न्यूज मेकर्स के साथ। आज बिहार के दूसरे चरण का मतदान है। 94 कंस्टिट्यूएंसीज, 17 डिस्ट्रिक्ट्स में मतदान जारी है और इस समय बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ जेडीयू नेता और उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। त्यागी जी, मेरा जो पहला सवाल है कि आज जनता जेडीयू को वोट क्यों डाले? पिछले 15 सालों में जो हमने विकास की धारा वहां पर बहाई, जो हमने कानून का राज वहां पर काम किया, जो हमने सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल वहां पर बिछाया, जो हमने आम आदमी में विश्वास पैदा किया, जो हमने पुल बनाए, सड़कों के निर्माण किए, हमने घर घर बिजली पहुंचाई, हम घर घर 2020 तक नल का पानी पहुंचा रहे हैं। और आम बिहारी को एक विश्वास लगा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार पिछले 15 साल की सरकार से कई गुना बेहतर थी। लेकिन त्यागी साहब, लोगों को तो लगता है कि 15 सालों में जिस तरीके से नीतीश कुमार को काम करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया है और एक बहुत ही अराजकता का माहौल दिख रहा है ग्राउंड पर। इन सब के बावजूद कि नीतीश कुमार सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, घर घर उन्होंने पानी, बिजली, सड़कें सब चीजें पहुंचाई हैं, लेकिन फिर भी अराजकता दिख रही है कि एक इंडिफरेंस सा दिख रहा है जेडीयू और एनडीए के खिलाफ। आरजेडी के शासनकाल में सुप्रीम कोर्ट के जजों की ये वक्तव्य आज भी कान में गूंजता है, जब उन्होंने कहा था कि क्या बिहार में जंगल राज है। तो ये हमने नहीं कहा था, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा था। जब दिन दहाड़े अपहरण होते थे, फिरौतियां होती थी, शाहबुद्दीन सरी के माफिया रूल कर रहे थे, सड़कों पे कोई ठेकेदार काम नहीं कर पाता था क्योंकि शाम को उसको फिरौती देनी है, तो अराजकता आज नहीं थी, अराजकता तब थी। और जो लोग अराजकता फिर लाना चाहते हैं वो नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं। नहीं, लेकिन जो जिस तरीके की भीड़ तेजस्वी यादव की रैलीज में दिख रही है और आप ये कहेंगे कि लोकसभा के चुनाव में भी इतनी भीड़ दिखी थी लेकिन उनको वोट नहीं मिला, लेकिन एक नई तरीके की धारा नजर आ रही है जिस तरह से कमाई, दवाई, सिंचाई, महंगाई के जो इश्यूज हैं तेजस्वी यादव उसको लेकर सामने आ रहे हैं, तो लोगों का कहीं ना कहीं विश्वास तेजस्वी में बन रहा है। क्या आप इस बात को मानते हैं? जिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर पूरे महीने 25 लोग नहीं जाते थे, अब वहां पर जाने वालों की संख्या 5000 से ऊपर हो गई। हेल्थ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जहां बर्बाद हो गया था, जहां इंटरमीडिएट तक ड्रॉप आउट्स की तादाद बेमिसाल थी, हमने उसकी संख्या कम की है। एक भी आईआईटी नहीं था, हमने आईआईटी बनाई, आईटीआई बनाई, एम्स चालू हो रहे हैं, सड़कें ऐसी हैं जैसी कनाट प्लेस जैसी हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग जो हैं हमें हटाना चाहते, हमसे उम्मीदें और भी ज्यादा हैं। नहीं, लेकिन लालू यादव से आपने स्वास्थ्य सेवाओं की बात की, इतने सारे वीडियोस वायरल हुए थे कि किस तरीके से जो कोरोना की जांच है वो अपने आप में एक फ्रॉड है और लोग अंदर जाते हैं, ठप्पा लग जाता है लेकिन नंबर्स सामने नहीं आते। तो कोरोना की जांच का सवाल है, जहां तक टेस्टिंग का सवाल है, लोग बार बार कहते हैं कि बिहार में तो जिस तरह से टेस्टिंग होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बिहार में बिहार आज दिल्ली से बेहतर है, गुजरात से बेहतर है, महाराष्ट्र से बेहतर है, हैदराबाद से बेहतर है, बेंगलोर से बेहतर है। हम फर्स्ट 25 स्टेट में भी नहीं है और कैपिटल में नहीं है जहां कोरोना वायरस का प्रकोप, मरने वालों की संख्या, ये तो सरकार पे विपक्षी दल ही पता लगा सकते हैं। मरने वालों की मृत्यु दर वहां सबसे कम है। हमने कोरोना पे वहां कब्जा किया है, उसको खत्म किया, ऐसा नहीं। बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको लेकर लोग कह रहे हैं कि जेडीयू बिल्कुल एक स्लिपरी ग्राउंड पर है, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है, जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स का मामला है, हरित हरियाली की फंड का मामला है, कोरोना की जांच, मैंने इसके बारे में आपसे पूछा ही। और एक इमेज जो पोर्ट्रे की जा रही है कि नीतीश कुमार वाज ओवर डिपेंडेंट ऑन ब्यूरोक्रेसी और इस वजह से करप्शन के केसेस सामने आ रहे हैं, शायद उनको पता है या नहीं पता है। इन तमाम एलिगेशंस की बातें लोग इस समय कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो एक विश्वास है वो जेडीयू से उठता हुआ नजर आ रहा है। न्यूली जी, जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, वो लोग भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं जिनके परिवार के लोग जेल में हैं। लालू जी जेल में हैं, राबड़ी जी के यहाँ छापा पड़ चुका है, मीसा देवी के यहाँ छापा पड़ चुका है, तेज प्रताप के यहाँ छापा पड़ चुका है, तेजस्वी यादव के यहाँ छापा पड़ चुका है, उनके बहनी
शैलेश जी का छापा पड़ चुका है, नीतीश कुमार की 7 पीढ़ियों में किसी के यहाँ छापा पड़ा हो, नीतीश कुमार पर डिस्प्रपोर्शनेट का मुकदमा चला हो, वो विरोध में भी रहे, कभी सीबीआई घर पर पहुंची हो। ये सारे नैरेटिव को चेंज करने का एक झूठा प्रयास है और इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट लगा हुआ है, जिनके आर्थिक हित बिहार में सुरक्षित नहीं हो पाए, चाहे वो शराब माफिया था, चाहे वो बालू माफिया था। नहीं, तो जो उनका जो जंगल राज था 15 साल का, उसके बारे में तो ग्राउंड पे कोई चीजें नजर नहीं आ रही हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि वो जंगल राज के युवराज है, वो चीजें रेजोनेट करती हुई नहीं दिख रही हैं, बल्कि लोगों को महंगाई, दवाई, सिंचाई और ये जो स्लोगन एक उनका नारा है, वो ज्यादा रेजोनेट करता हुआ दिख रहा है यूथ वोटर्स में। तो जेडीयू का नारा क्या है? नीलू जी, आप मेरे से एग्री करेंगी क्या, बिहार के पटना शहर में महंगाई है? हम्म। दिल्ली का क्या है इन्फ्लेशन का इंडेक्स? कोई केजरीवाल जी से पूछता है क्या? चंडीगढ़ में क्या है? महानगरों में जितनी भी टमाटर, आलू, प्याज की कीमतें बिहार में बढ़ी है, उससे दुगनी दिल्ली के अंदर। फिर ये इनकनेक्ट हो गया। इसलिए जो आरोप प्रत्यारोप, महंगाई क्या नीतीश कुमार के हाथ में? मैं आप ही से पूछता हूँ। हाँ, पढ़ाई में बच्चों की संख्या बढ़ी है, आईआईटी बने हैं, वहाँ पे एजुकेशन के हब भी बनने शुरू हुए हैं, वहाँ पे एम्स भी बना है, बेहतरीन इलाज की व्यवस्था भी हो रही है। लेकिन ये जो सारी चीजें आप गिना रहे हैं, इसके बावजूद लोकप्रियता में बहुत ज्यादा कमी आई है नीतीश कुमार के। जो नीतीश कुमार की एक इमेज 2005 या 2010 में थी, आज वो 2020 में क्यों नहीं दिख रही? देखिए, इसका पैमाना तो चुनाव है। हम 10 तारीख के बाद एक बार फिर बैठेंगे। अगर आपकी बात सही हुई तो ठीक, हमारी बात सही हुई तो ठीक। इसका पैमाना तो जनता है। एक वोकल सेक्शन सोसाइटी का होता है नीलू जी, जो सड़क पे रहता है, जो पर्दे के नीचे रहे गांव की महिलाएं हैं, जिनके 50% आरक्षण हुए हैं, जिनको सदियों से न्याय नहीं मिला, जिनके आंखें न्याय की इंतजार में बाहर निकल आई हैं, जिनमें सर में घुटनों के सर के अलावा कहीं मांस नहीं है, उनकी भी वोटें हैं। खाली ये जो जिस तरह से रैलीज में नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि लालू यादव के 8-9 बच्चे हैं, और फिर तेजस्वी उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं, ये कहते हैं कि नहीं, प्रधानमंत्री के भी उतने सिबलिंग्स हैं। तो ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की बौखलाहट भी तो है कि वो शालीनता के लिए जाने जाते, थे, और इस तरह के स्टेटमेंट्स कभी नीतीश कुमार से कोई एक्सपेक्ट नहीं करता था। देखिए, शालीनता शालीन लोगों के साथ बढ़ती जाती है। अश्लील और जो शालीनताहीन लोग हैं, जिनके संस्कार नहीं है, उनके साथ आप शालीन नहीं हो। चलिए ठीक है, मैं इसमें बहुत ज्यादा आपसे बहस नहीं करूंगी, लेकिन अब जो मेरा नेक्स्ट सवाल है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच का जो संबंध है, उसको कहीं ना कहीं जैसा होना चाहिए था वो क्यों नहीं नजर आ रहा है? क्योंकि एलजेपी एक फैक्टर है, चिराग पासवान का एक फैक्टर है, और लोगों को ये समझ में आ रहा है कि शायद चिराग पासवान इस रिश्ते को कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन बीजेपी एंड एलजेपी। तो आप इस बात को मानते हैं? देखिए, आजकल कई सिरफिरे नौजवान गिरफ्तार हो जाते हैं और वारदात कर देते हैं, वो किसी लड़की के इश्क में एक तरफा प्यार करते हुए। तो ये चिराग पासवान का बीजेपी नेतृत्व और बीजेपी के लिए एक तरफा प्यार है। प्रधानमंत्री मने कर चुके, अमित शाह जी मने कर चुके, राजनाथ सिंह मने कर चुके, नड्डा जी मने कर चुके, वो अपने आप को हनुमान बताता है, बीजेपी वाले वोट कटवा कह चुके, वो हनुमान के बारे में लोग कह चुके कि हनुमान तो वो है जो राम के इशारे पर लंका जलाता था, आप तो अयोध्या में आग लगा रहे हो। उसे कल फिर कोई बयान देना है कि बीजेपी को वोट दो, ऐसा कहीं सुना है? एलजेपी चुनाव लड़ रही है, लोग बीजेपी को वोट दें? तो वो एक लेकिन आपको नहीं लग रहा कि एक बड़ा कंफ्यूजिंग सा और बड़ा पेक्यूलियर चुनाव है एलजेपी की एंट्री की वजह से? कोई बीजेपी की तरफ से हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ग्राउंड लेवल पे हम जानते हैं ना, हम भी 30-35 साल से बीजेपी हम साथ काम कर रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसे लोग थे जो कैरियरिस्ट किस्म के थे, हमारे यहाँ भी थे, उनके यहाँ भी थे, जिनके टिकट कटे। पहले ऐसा नहीं होता था, हम 40-45 साल से एक ही सिस्टम में नहीं। लेकिन आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो मंदिर की बात की है, गलवान वैली की बात की है, आर्टिकल 370 की बात की है, जिनका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इसलिए कि बिहार के जो जवान हैं वो वहां जाते हैं। तो ऐसे भावनात्मक मुद्दों को ये एनडीए का अलायंस उठा रहा है। और अगर आप इसको दूसरा महागठबंधन के इश्यूज को देखिए, तो वो जमीनी और बुनियादी जरूरतों की बात करते हुए ज्यादा नजर आते हैं। देखिए, जो सीमा है
उसके प्रहरी के रूप में बिहार के भी कई दर्जन नौजवानों की जान गई थी। जब चुनाव होता है तो उनको श्रद्धांजलि देना ना तो कोई परंपरा के खिलाफ है, ना कोई गलत बात है। बिल्कुल। जहां तक मुद्दों की बात है तो हमारा तो सिर्फ एक मुद्दा है कि जो बिहार प्रगति के पथ पर है नीतीश कुमार के गतिवान नेतृत्व में, उसको मत रोको, वरना बिहार फिर और 30 साल पुराने जंगल राज में जाएगा। लेकिन जब एक 30 साल का युवक नेता तेजस्वी यादव एक नई एनर्जी से ये इस बात को कहता है कि नीतीश कुमार थके हुए हैं और वो उन बुनियादी जरूरतों की बात करता है, तो आपको नहीं लग रहा कि जो युवा वोटर है वो तेजस्वी की तरफ ज्यादा खींचेगा या फिर वो नीतीश कुमार की तरफ जाएगा? ऐसा है, 10 तारीख में बहुत समय नहीं बचा है, 7 तारीख का अंतिम है और जितने उसकी रैली अब हो रही हैं, तेजस्वी यादव की वैसी रैली उसकी पहले भी हुई थी और आगे और भी बड़ी हो सकती हैं। लेकिन एक बड़ा हिस्सा जनता का ऐसा है जो घर बैठता है, वोट के दिन निकलता है और अपने राज्य के और अपनी कौम के बेहतरीन भविष्य के लिए वोट देता है। उन सब की वोटें सिर्फ और सिर्फ एनडीए के उम्मीदवारों को जाए। त्यागी साहब, इस इलेक्शन में कास्ट और जो कास्ट का जो अरिथमेटिक है वो किस तरह से प्ले आउट कर रहा है कि इस बार क्या आपको लगता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी, आप एक तो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, राजनीति में इतने लंबे समय से रहे हैं, आपको लग रहा है कि इस बार हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए कंपल्शन हो गया है कि वो अपने कोर वोट बैंक से हटकर जो बाकी सेक्शंस हैं उनको रीच आउट करे, वरना उस पार्टी को पता है कि वो जीत नहीं सकती? ऐसा है कि ये भी आरजेडी का प्रचार प्रसार है, क्योंकि उन्हें एक कम्युनिटी के अलावा और कम्युनिटी का वोट नहीं मिलता था। इस तरह से उन्होंने अपने राज्य में सिर्फ और सिर्फ एक सोशल सेक्शन को एम्पावर किया। आप अगर वहां की हैं तो आप जानती हैं, ठेका, नौकरी, व्यवसाय, सब चीजों में एक जाति विशेष का हल्ला गुल्ला रहता था। तो अब उस छवि से बाहर आने का प्रयास श्री तेजस्वी यादव कर रहे हैं, जो बेनकाब होगा। करप्शन का कितना बड़ा मुद्दा है सर इस बार? क्योंकि बार बार लोग इस बात के लिए एलिगेशंस लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार की पार्टी ने बहुत सारा करप्शन किया है। इस बात को तेजस्वी यादव ने भी कहा है और ग्राउंड पे जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं। मैं बार बार उसको नहीं दोहराना चाहता। ये जो प्रोपेगेंडा है ये बहुत पुराना है। 100 बार झूठ कहो तो लोग शायद एक बार सच मान लें। नीतीश कुमार पर परिवारवाद का, जातिवाद का, भ्रष्टाचार का पूरे जीवन में एक आरोप लगा है, एक, और इनका पूरा परिवार कहाँ है? डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट में 5 या 6 फार्म हाउस दिल्ली में कन्फिस्केट कर चुकी है ईडी। मैं आपके माध्यम से चुनौती देता हूं और जो इसके व्यूअर्स होंगे उनसे कहना चाहता हूं, एक नए पैसे का आरोप नीतीश कुमार पे साबित करो, हम सार्वजनिक जीवन से अपने आप को हटा देंगे। एक बस लास्ट के 2-3 सवाल और मेरे पास रह गए हैं। त्यागी साहब, आपसे पूछना चाहूंगी कि जो मतदाता है वो प्रधानमंत्री, बिहार का मतदाता वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट डालेगा या फिर नीतीश कुमार के नाम पर? बिहार में गठबंधन के नेता नीतीश कुमार हैं। प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि नीतीश हैं तो मुमकिन है, लेकिन जो हमारा राष्ट्रीय स्तर पर भी एनडीए बना हुआ है उसके सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी हैं। वो भी नीतीश कुमार जी के लिए वोट मांग रहे हैं, हम सब लोग भी नीतीश कुमार जी के लिए वोट मांग रहे हैं। लेकिन बीजेपी के विज्ञापनों से नीतीश कुमार गायब है। बीजेपी के सिर्फ एक विज्ञापन जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रचारित और प्रसारित किया गया था उसमें उनका तस्वीर नहीं था, चूंकि वो चुनाव घोषणा पत्र था। हमारी पार्टी का जब घोषणा पत्र निकला है उसमें सिर्फ तीर का निशान है, नीतीश कुमार है, ना मोदी जी है, ना कमल है। अब जितनी भी रैली हो रही है उस एक विज्ञापन को छोड़ करके आप दूसरा दिखाइए, मैं आपकी बात मान जाऊं। लोग बार बार इस बात को कहते हैं कि नीतीश कुमार मौका परस्त है और परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं और वो हो सकता है कि अगर यहाँ पर बीजेपी के साथ ज्यादा दाल गलती हुई नजर नहीं आएगी तो वो महागठबंधन में वापस चले जाएंगे। एलजेपी के नेता दिवंगत हमारे मित्र जिनसे हमारा लंबा रिश्ता रहा, पासवान जी, उनके सुपुत्र श्री चिराग पासवान ये आरोप लगा रहे हैं एलजेपी ने कितनी बार दल बदला है। हमारा तो एक उदाहरण है पिछले 50 साल के राजनीतिक जीवन में, जब हम 2015 में लालू जी के साथ गए थे। दूसरा उदाहरण मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बता दीजिए कितनी बार दल बदल दिया, कितनी बार उन्होंने अलायंस चेंज किए। और लालू जी और हम भी पहले इकट्ठे काम कर चुके, छात्र जीवन में, विद्यार्थी जीवन में, समाजवादी पार्टी में, लोक दल में, जनता दल में हम साथ थे। लिहाजा
औरों के भी हिसाब लगा दीजिए। बीएसपी प्रमुख कितनी बार दल बदल कर चुकी है, या मित्र परिवर्तन या गठबंधन। खुद रामविलास जी के 7 उदाहरण मैं बता सकता हूँ। वो इस समय नहीं है, मैं बहुत आदरपूर्वक उनका स्मरण कर रहा हूँ। अब उनका पुत्र ये आरोप, नीतीश जी पर आरोप लगाए तो अच्छा नहीं लगता। एक लास्ट सवाल है जिसके बाद में अभी इस प्रोग्राम को खत्म करूंगी कि जेडीयू के लिए बीजेपी ज्यादा जरूरी है या बीजेपी के लिए जेडीयू? दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है। बिहार में 3 पार्टी है, जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी। जब 2 मिल जाती हैं तब सत्ता करीब आती है। 2005 में हमारे बीजेपी मिले तो सत्ता मिली, 2010 में हमारे वो मिले तो सत्ता मिली। लेकिन दोनों के वोट्स काटने के लिए इस बार फैक्टर्स मौजूद हैं, जैसे एलजेपी, उधर छोटे छोटे गुट हैं बहुत सारे, न्यू भारत मिशन, आप दर्जनों ऐसे में आउटफिट्स आपको गिना दूं जो कि आज मौजूद हैं सबका वोट काटने के लिए। तो ऐसे में फिर क्या भविष्य आपको नजर आ रहा है? जल्दबाजी में आपने मेरा सवाल पूरा नहीं होने दिया। 2015 में हम और बीजेपी अलग अलग हो गए थे, बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। इस बार हम और बीजेपी पुणे साथ हैं, तो 2005-2010 का इतिहास दोहराया जाएगा। ये जो स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं, बिहार की भाषा में वोट कटवा, ये तो वहां पे ओवैसी भी गए हुए हैं, पप्पू जी भी हैं, कुशवाहा जी भी हैं, बीएसपी भी है, कितनी पार्टियां गई। 5 प्रधान मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं वहां पर। असली मुकाबला हमारे और आरजेडी प्लस के बीच में, और हम पहले के बराबर सीटें प्राप्त करके जीते। चलिए, थैंक यू सो मच केसी त्यागी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए सत्यहिंदी.com पर। और आपने जैसा कहा कि 10 नवंबर को मतगणना होगी और उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट केसी त्यागी, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच नीलू जी, थैंक यू। तो सत्य हिंदी पर बने रहिएगा, हमारी लगातार कवरेज जारी है। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।